पश्चिम बंगाल का वो प्रवासी मजदूर साबिर मलिक आपको याद है, जिसकी इसी साल अगस्त के महीने में हरियाणा में लिंचिंग से मौत हो गई थी। उसको लिंच कर दिया गया था गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों द्वारा, क्योंकि उनको शक था। और जब इनको शक होता है तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास ये लाइसेंस हो जाता है कि किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इनको शक था कि उसने गोमांस खाया था। अब उसकी रिपोर्ट सामने आती है जो ये बताती है कि वो गोमांस था ही नहीं। एक बार फिर एक साबिर बेकसूर निकला। एक बार फिर एक मुसलमान को गुंडागर्दी करने वाले कुछ ऐसे हिंदुओं के रक्षक, गौ रक्षा करने वाले गुंडों से उनके सिर्फ शक का शिकार होना पड़ा। हमारे देश की कानून व्यवस्था आखिर क्या कर रही है और इनको कब तक शय इसी तरह से मिलती रहेगी? ये पूरा केस आप देखिए, मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर है साबिर मलिक, जिनकी इसी साल अगस्त के महीने में हरियाणा में लिंचिंग करके उनको मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि शक था इन लोगों को कि उन्होंने गोमांस खाया। और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि वो बीफ तो था ही नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सबके नाम सुन लीजिए। अभिषेक, रविंदर, मोहित, कमलजीत, साहिल, इस तरह के नाम हैं साबिर को मारने वाले लोगों में, आरोपियों में। 6 और अक्यूज्ड हैं जिनको अभी पकड़ा जाना है। मामला था जी, तो उसमें जो जांच रिपोर्ट लैब से आई है तो उसमें क्या कुछ मिला है जी? आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। तो इसमें कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने पेंडिंग है? इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा क्या मामला था जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। ये 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था और 10 आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया था। लेकिन देश का गोदी मीडिया, मुझे नहीं लगता उनको कोई फर्क पड़ेगा, या वो इस खबर को दिखाना भी चाहेंगे, या इसके ऊपर डिबेट भी करना चाहेंगे, या ये चीजें कब रुकेगी, ऐसे सवाल समाज में खड़े करके लोगों को इस बात के लिए आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर करेंगे। और अपना दायित्व निभाएगा ये गोदी मीडिया कि जिस तरह की नफरत की खेती इन्होंने कर रखी है और जिस तरह का जहर इन्होंने आज समाज में घोल दिया है, उसे कभी तो ठीक करने की कोशिश करें। कभी तो एक आम जनमानस को चेताएं कि नहीं, अभी तक जो हम आपको दिखा रहे थे वो बेहद गलत है और अब वो समाज में जहर इस तरह से घोल चुका है कि लोग एक दूसरे को मारने पर आ गए हैं, और जिसको शायद बहुत सारे लोग बिल्कुल सही भी समझ रहे हैं। इट हैज बिकम सो नॉर्मल कि किसी को भी लिंच कर दिया जाए, उसको करेक्ट तक भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है हमारे देश का गोदी मीडिया। आपने देखी इस तरह की कोई भी डिबेट या फिर इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल खड़े किए गए हों, हरियाणा की सरकार से। अभी तो फिर से हरियाणा में जीत कर आ गए हैं ये लोग। जब हुआ था तब चुनाव नहीं हुए थे, अब चुनाव हो चुके हैं। एक बार फिर से बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड, 57 साल बाद भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी बनी है जो कि हरियाणा में रिकॉर्ड साबित कर सके। लेकिन इस तरह के रिकॉर्ड जिसमें मानवता खत्म होती नजर आ रही है, इंसानियत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, मीडिया और उसकी पत्रकारिता कब की फांसी लगाकर मर चुकी है, उस देश में एक बार फिर एक साबिर मलिक निर्दोष पाया गया। उसने गोमांस नहीं खाया था, वो गोमांस नहीं था, वो गुंडे थे, वो हत्यारे थे जिन्होंने उसे पकड़ा। वो कोई गोरक्षक नहीं थे, वो महज अपराधी थे, क्रिमिनल्स थे, जिन्हें लग रहा था कि वो अपने शक के आधार पर अपने धर्म को अपनी आड़ बनाकर, अपनी अपराध से जो उनको खुशी मिलती है ना करने से, वो कर पाएंगे और निकल जाएंगे बचकर। अब ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी फिर से सरकार है हरियाणा में, उसका दायित्व बनता है और उसके ऊपर है कि वो किस तरह की सजा इनको दिला पाएगी, उनकी पुलिस किस तरह की सजा दिला पाएगी। 6 और अक्यूज हैं जो कि अभी फरार हैं, जिनको अभी भी पकड़ा जाना बाकी है। क्या नज़ीर पेश करेगी, या फिर जैसे
इस देश की शायद किसी भी जनता को, और ख़ास तौर पर फिर आप बोलते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते। मुसलमान को जिस तरह का एक सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर आपने छोड़ दिया है, कभी भी उनको पकड़ा जा सकता है, कभी भी उनको मॉब लिंच कर दें, अपने शक के आधार पर कभी भी उन्हें प्रताड़ित कर सकें आप लोग, कुछ भी उनको बोल दें, कभी उनको जिहादी बोल दें, कभी उनको आतंकवादी बोल दें, हर चीज़ का जिम्मा उनके ऊपर हो, हमेशा अपनी देशभक्ति प्रूव करने का जिम्मा उनके ऊपर हो। चाहे इस देश में कोई क्रिकेट मैच हो, उस दिन भी इस देश का हर मुसलमान हमेशा सिर्फ अपनी देशभक्ति ही साबित करता रह जाए आप लोगों को। क्यों ऐसा देश बना दिया? ये नया भारत है। पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो आपसे हैंडल हो नहीं रही। वो सब देश जिनके साथ एक दोस्ती हुआ करती थी, उन सब लोगों की तरफ से किस तरह का रवैया भारत की तरफ हो रहा है, वो सब तो आपसे निपट नहीं रहा है। फिर चाहे उसमें अब कनाडा भी हो, उसमें अमेरिका भी हो, बांग्लादेश हो, हर तरह का देश तो आपको आंख दिखा रहा है, वो तक आपसे हैंडल नहीं हो रहा। और आप देश के अंदर नफरत अपने ही लोगों के बीच में पैदा करने में लगे हुए हैं। आपको पता है इस केस में इस हद तक ये लोग चले गए थे कि एक माइनर तक को इन्होंने इस तरह से टॉर्चर किया उस गांव में जाकर कि उसको सिगरेट बट उसके ऊपर लगाई गई और उसके निशान आज तक उसके शरीर पर मौजूद हैं। और ये जिस तरह से टॉर्चर किया गया इस एक घटना के बाद, वहां से आपको पता है कितनी सारे परिवार हैं जो कि चरखी दादरी, हरियाणा का वो चरखी दादरी छोड़ने को मजबूर हो गए थे। 27 अगस्त की ये बात है जब एक हिंदू अपने गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं वाला टाइप का जो अपराधी घूम रहे हैं अपने धर्म को एक चोला बनाकर, वो सब लोग एक ऐसी बस्ती में चले जाते हैं जहां पर मुस्लिम धर्म के वेस्ट पिकर्स जो कबाड़ बीनना चुनने का काम करते हैं, उन लोगों की बस्ती है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये सब लोग वो हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आए हैं या फिर असम से आए हुए हैं और हरियाणा में रह रहे थे। उनको कभी वो लोग बांग्लादेशी बुलाएंगे, कभी उनको बीफ खा रहे हो ये कहकर उनके ऊपर आरोप लगा देंगे। और उसके बाद वो जिस तरह की प्रताड़ना करना चाहते हैं वो कर रहे थे। पहले वो उनके बस्ती में घुसते हैं, उनके घरों में घुसते हैं और न जाने किस हक से वो फिर उनका आधार कार्ड मांगते हैं। इसी बीच एक 26 साल के शख्स को लिंच किया और 14 साल के बच्चे को टॉर्चर किया। और इतने सारे मुस्लिम्स के खिलाफ जो केसेस सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए 8 मुस्लिम परिवार थे जो कि प्रवासी मजदूरों के परिवार थे, वो अपने होम स्टेट्स में वापस चले गए। साबिर मलिक की पत्नी सकीना जो 23 वर्षीय है, सिर्फ सोचिए क्या ही उम्र है, उनसे जब पूछा गया था, उनसे जब बात कर रहा था, आर्टिकल 14.com के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हर जगह मेन स्ट्रीम में तो आपको ऐसी खबरें दिखती भी नहीं है आज की डेट में, तो इनके हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि जब उसकी पत्नी से पूछा गया, उनसे बात की जा रही थी, तो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि आज भी जैसे मेरे पति घर लौटने वाले हैं, मैं अभी तक ये नहीं मान पा रही हूँ कि वो हमेशा के लिए चले गए। इन दोनों की सिर्फ 2.5 साल की एक बच्ची थी और चरखी दादरी हरियाणा में रह रहे थे। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि हरियाणा में चरखी दादरी में रह रहे थे और ये मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे जो कि पश्चिम बंगाल से आए थे। और पश्चिम बंगाल से आने की वजह से इनके ऊपर कभी भी इस तरह के लोग बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर इंसान ही समझना बंद कर देंगे। और फिर साबिर मलिक की मौत के बाद ये कोई 3 परिवार हैं जो कि तुरंत उनकी मौत के बाद साउथ 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ का एक ज़िला है, वहाँ लौट गए क्योंकि उनका होम टाउन था और वहाँ पर वो चले गए। ये हर बार होता है, हर बार इसी तरह की, बस ये नाम बदल जाते हैं, कभी साबिर होगा नाम, कभी अखलाक होगा नाम, बस ये नाम बदलते हैं। गुंडागर्दी करने वालों का काम बिल्कुल वही होता है, उनका आरोप बिल्कुल वही होता है और सच्चाई हमेशा इसी तरह की निकल के आती है। हर बार ये लोग अपनी आंखों से स्कैन करके गौमांस लेकर जा रहा है के नाम पर उसकी आड़ में बेकसूरों को टॉर्चर करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं और खुलेआम ऐसे अपराधी आप लोगों के आसपास घूम रहे हैं। मैं हरियाणा वालों से बात करना चाहती हूँ। वोटिंग जब होती है और जब उसके बाद हम लोग सब आकलन करते हैं तो सिर्फ जाट, नॉन जाट,
ओबीसी इधर हो गए उधर हो गए, सारी बातें होती हैं। ये सारी घटनाएं कहाँ जाती हैं? ये कहाँ जाती हैं? कोई हिंदू हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो एक समाज में जहर घोलने वाली घटना है, ये सिर्फ मुसलमान की ही बात नहीं है। मुसलमान के साथ अगर ये हो रहा है तो करने वाला एक हिंदू अपराधी आप लोगों के घर के आसपास घूम रहा है, जो कभी भी किसी भी वजह से शक बताकर किसी की भी हत्या कर सकता है। इस तरह के हत्यारे आसपास घूम रहे हैं। आपको लगता है कि उसको फर्क पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, आप जाट हैं, नॉन जाट हैं, ओबीसी हैं, क्या हैं, और उसके बाद वो कुछ करेगा? ऐसे लोगों की फितरत ही है गुनाह करना, ऐसे लोगों की फितरत ही है अपराध करना। आप अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने घर की बहू बेटियों को ऐसे अपराधियों के बीच सुरक्षित महसूस करा पाएंगे? और अगर कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो पा रहे हैं, जबकि ऐसे अपराधी आसपास, आपके घर के आसपास, या हो सकता है विचारधारा में आपके घर के अंदर मौजूद हैं, कितने दिनों तक आप सेफ हैं? ये सवाल साबिर मलिक का परिवार आपसे पूछ रहा है, ये इस समाज का हर वो मुसलमान पूछ रहा है। ठीक है, वो तो डरा हुआ है, आप खतरे से बाहर हैं इन्हीं लोगों से। सोचिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सत्यमेव जयते।